वालचंद शिक्षण समूहाच्या वतीनं श्री समवसरण बहुमंडळ विधानाचं आयोजन केल्याची माहिती पराग शाह यांनी दिली। रावणाला एवढा अहंकार झाला होता की त्यामुळे तो चांगल्या गोष्टी पाहू शकला नाही आणि म्हणून मानवानं मीपणा सोडून दिला तर त्याला भगवंताची प्राप्ती होईल असं मार्मिक प्रबोधन आपल्या रसाळ वाणीतून मुनिश्री सौम्यसागर महाराज यांनी केलं। वालचंद शिक्षण समूहाच्या दिगंबर जैन मंदिराच्या प्रांगणामध्ये समवसरण महोत्सवामध्ये ते बोलत होते। यावेळी व्यासपीठावर त्यांच्या समवेत मुनिश्री सारस्वत सागर, मुनिश्री जयंत सागर यांचीही उपस्थिती होती। यावेळी तीनही मुनिश्रींनी आजच्या पिढीला अनेक आध्यात्मिक सामाजिक उदाहरणं देत मौलिक मार्गदर्शन केलं। पहुंच जाओगे और पता नहीं चलेगा कि कहां गिर गए। पंडित जी, एक बार एक चिड़िया से एक व्यक्ति ने पूछा कि ये बताओ, पंख तुम्हारे पास हैं, तुम भी जीव हो मैं भी जीव हूं, ये बताओ हम लोग क्यों नहीं उड़ पाते और तुम उड़ जाती हो। सुनना, पंख तुम्हारे पास है, बुद्धि मेरे पास है, लेकिन तुम उड़ जाती हो, लेकिन मैं क्यों नहीं उड़ पाता हूं। उसका उत्तर सुनना। वो कहती है कि मैं जब सुबह आसमान में उड़ती हूं तो शाम को जमीन पर आकर बैठ जाती हूं, लेकिन एक बार मनुष्य उड़ता है वापस जमीन को देखता नहीं, और जब वापस जमीन को देखता नहीं है और जमीन को नहीं देखने के बाद जब जो मूंगे पर मुंह गिरता है तो फिर कभी उड़ नहीं पाता है। तब अपनी ही पोजीशन को भूलकर मैंने तो कौन बे, ये सब दाना प्रारंभ हो जाता है। रावण ने सबसे अच्छा उदाहरण, रावण को देख लो। रावण का इतना अहंकार था, इतना अहंकार था, इतना अहंकार था कि वह अहंकार में डूब गया, और जब उसे अच्छी चीजें भी मिलती थी तो भी वह उसको स्वीकार नहीं कर पाता था। सर्वेश, जब ऐसा लगने लगे कि मैं ही भगवान हूं, जब ऐसा लगने लगे कि छदमस्त होने पर भी मैं ही भगवान हूं, तब समझ जाना तुम बीमार हो चुके हो। यानी मैं नहीं और फिर मेरे अलावा कौन, क्योंकि मैं ही परफेक्ट हूं। भारतीय सभ्यता, भारतीय परंपरा और भारतीय दर्शन इस चीज को आत्ममुग्धता कहता है। डॉक्टर निरंजन जी, कब आत्मविश्वास, कब आत्ममुग्धता की ओर चला जाए पता नहीं चलता। जिस प्रकार कब दोस्ती प्रेम में बदल जाए और कब प्रतिस्पर्धा शत्रुता में बदल जाए। प्रतिस्पर्धा होती है, प्रतिस्पर्धा चल रही है। पांडव, 5 पांडव खड़े हैं, दुर्योधन आदि, सुद्योधन आदि कौरव बच्चे खड़े हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे खड़े हुए हैं, और कब वो प्रतिस्पर्धा शत्रुता में बदलती जा रही है पता नहीं चला। या प्रसंगी वालचंद शिक्षण समूहाचे सचिव डॉक्टर रणजित गांधी, डॉक्टर महावीर शास्त्री यांच्यासह शिक्षण समूहाचे पदाधिकारी, प्राचार्य, प्राध्यापक आणि विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। या प्रसंगी द न्यूज प्लसशी बोलताना पराग शाह यांनी या कार्यक्रमाविषयी अधिक माहिती दिली। हे 3 युवा त्रय मुनिश्रींचा लाभ या आम्हाला समूहाला मिळालेला आहे। रोजचा जो दिनक्रम आहे, सकाळी 6:30 वाजता जिनाभिषेक होतो, त्याच्यानंतर विधानाची सुरुवात होते, त्यानंतर 8 वाजता मुनिश्रींचं प्रवचन होतं, मुलांसाठी त्यांचं उद्बोधन होतं, त्याच्यानंतर परत 9:30 ते 10:30 पूजन होतं। मुलं सगळी मुनिश्रींची आहारचर्या करतायत। दुपारी परत 4 वाजता मुनिश्रींचं खास मुलांसाठी प्रवचन होतं। आज जे मुलांना गरजेचं आहे, व्यसन असेल, मोबाईलचं व्यसन असेल, हे प्रत्येकाच्या गोष्टीचं ते सुंदर उद्बोधन रोज मुलांना करतायत। संध्याकाळी परत सुंदर आरती होते। जयंत सागर मुनी महाराजांची खास मुलांसाठी पाठशाळा होते संध्याकाळी, आणि रात्री त्यांची वयावृत्ती म्हणजे रात्री त्यांची सगळी सेवा मुलं करतात। असा दिनक्रम मुनिश्रींचा आहे आणि हे अतिशय सुंदर विधान इथं समूहात चालू आहे। बरीच या विशेष कार्यक्रमाचं संकलन केलं होतं आमचे प्रतिनिधी संजय कुलकर्णी यांनी।